हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उन्होंने हमें पर्सनली कमेंट करके बताया कि सर जी आप हमें साइंस के 60 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे बताओ जो बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल पक्के हों और ज़रूर आएँ। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 20 आपके भौतिक विज्ञान के होंगे, 20 आपके रसायन विज्ञान के होंगे, 20 आपके जीव विज्ञान के होंगे। टोटल मिला के 60 क्वेश्चन होंगे। अगर आप इन 60 प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो से आपको पेपर में 20 में से 20% ज़रूर मिलेंगे। जितने भी छात्र इस चैनल पर नए आए हों तो भाई ये 60 क्वेश्चन ज़रूर ही तैयार कर लेना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। देखिए, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 2020, 2022 और 2023 के लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो है 20 में से 20 क्वेश्चन 100% करके आओगे। और जिसने भी ऑब्जेक्टिव OMR वाले क्वेश्चन अच्छे कर लिए तो उनके टोटल 70 में से आराम से 65 या 70 भी ला सकते हो। और ये क्वेश्चन बार बार आने वाले बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, जो कि एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन के मार्क्स के ये क्वेश्चन बनते हैं। और 10th विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 में आपको ये 100% ही ये मिलेंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो ये गारंटी है कि इनमें से आपको क्वेश्चन 100% मिलेंगे। तो बच्चों, चलते हैं फाइनली अपनी आज की इस वीडियो पर। तो बच्चों, ये जो आपके 60 क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 60 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पीय। फिजिक्स के हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि फिजिक्स में आपके आते हैं 7 क्वेश्चन, ठीक। और रसायन के आपके आते हैं, ये आते हैं आपके रसायन के 3, 2, 5 आपके रसायन के भी मेरे ख्याल से 7 ही आते हैं। और उसके बाद आते हैं आपके 7 क्वेश्चन आपके आते हैं जीव विज्ञान के। तो 6 क्वेश्चन आपके रसायन विज्ञान के हो गए, 7 दूनी 14 और 6 20। तो 7 क्वेश्चन आपके भौतिक विज्ञान के, 6 क्वेश्चन आपके रसायन विज्ञान के, 7 क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान के। कभी कभी वो रसायन के 7 कर देता है, 6 जीव के कर देता है। इस तरीके से टोटल मिला के 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो चलते हैं बच्चों आज की इस वीडियो के क्वेश्चन पर। तो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का। फिजिक्स केमिस्ट्री का भौतिक विज्ञान का 10th क्लास का क्वेश्चन। तो बच्चों, वीडियो बड़ी नहीं हो जाए इसलिए हम जल्दी जल्दी टिक लगा लेंगे। मैंने टिक पहले से ही लगा ली है, जिससे कि क्वेश्चन का आंसर कभी कभी गलत हो जाता है तो वो आपको पेपर में आप गलत कर जाएंगे, इसलिए क्योंकि वीडियो बनाते पे ध्यान नहीं रहता है। तो विद्युत परिषद में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। तो बच्चों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, P = I² R, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। तो बच्चों, इसका सूत्र द्वारा 40 सेंटीमीटर अवतल दर्पण, -40 निकल के आएगा तो अवतल में माइनस होता है, तो इसलिए 40 सेंटीमीटर अवतल। तो बच्चों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तीसरा क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, मैं आपको आंसर इसलिए बता देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, ठीक। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में किया जाता है इसका प्रयोग। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में। चौथा जो क्वेश्चन है आपका, एक लघु परिपथ में धारा का मान होता है। तो लघु पथ में धारा का मान बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका आंसर है C, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है इसका 5वां,
प्रकाश की चाल माध्य 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 तथा माध्यम 1 का वर्तमान माध्य 2 के सापेक्ष होता है। तो इसका आंसर बच्चों होगा B2/B1। तो बच्चों ये 2020 और 2022 और 2023 में रिपीटेड क्वेश्चन है, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन वो दे देता है। ठीक, तो आपको इनको डीपली समझ के अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन को वो थोड़ा घुमा देता है, आंसर उसका यही होता है। अगला क्वेश्चन छठा है बच्चों भौतिक विज्ञान का, स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो बच्चों ये है 25 सेंटीमीटर। इसको कई बार घुमा के पूछता है क्वेश्चन। फिर अगला 7वां क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। तो ये होता है लाल। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी। तो सबसे अधिक जो होता है वो होता है बैगनी में, और सबसे न्यूनतम जो होता है वो होता है लाल। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर बार ही आता है, 7 सेटों में मिलता है। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो पक्षमापी सिलियरी मांसपेशियाँ, याद कर लेना, मांसपेशियाँ पक्षमापी और सिलियरी, कभी वो सिलियरी दे देता है। ठीक, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 में आया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों 10वां, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। तो बच्चों ये लेते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना पहले, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको एक जैसा लगेगा। एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है बच्चों, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जाता है। तो ये क्या है, ये है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो देखो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा ही घुमा दिया है उन्होंने। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन यही आते हैं। तो आपके जी 11 क्वेश्चन हो गए। ठीक, 12वां क्वेश्चन है आपका, ये 20 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो भौतिक विज्ञान के, तो आपके ये समझ लिए 7 क्वेश्चन आते भौतिक विज्ञान के, तो आपके सातों के सातों क्वेश्चन इसी में से ही मिलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, वोल्ट एम्पियर। ठीक, एक मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी 600 वाट। तो बच्चों इन्हें अच्छी तरीके से एक बार तैयार कर लेना, क्वेश्चन आपको इसी में से ही मिलेगा देखने को। भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी आपूर्ति की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। ठीक, आर तथा 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो, तब R1/R2 बराबर 9/2। ये इसका आंसर है। इनका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। और अगर बच्चों को इसका सॉल्यूशन अभी चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे और वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करे हुए हैं। किसी वस्तु का अपवर्धित प्रतिबिंब बनता है या आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो ये है उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 17वां क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान का, एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिक्षेत्र R से व्यक्त होता है, तब विद्युत धारा व्यक्त होती है। तो इसका मतलब ये कि अगर वो विद्युत शक्ति को P मानते हैं और प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं, तो वो फार्मूला क्या होगा विद्युत धारा निकालने का या व्यक्त करने का। तो वो सूत्र होगा √P/R। ठीक, एक विद्युत केतली से होकर प्रभावी विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी 4 गुनी। इसी की तरह एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन आपको सब एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनका जो है थोड़ा आंसर अलग होगा। किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। तो यहाँ 3 गुनी है, वहाँ कितनी थी, दुगनी, तो वहाँ 4 गुनी हो गई थी। यहाँ 3 गुनी करने पर 9 गुनी हो गई। ठीक, वहाँ दुगनी थी तो वह 4 हो गई, तो दुगनी की 4, वहाँ 3 गुनी है तो यहाँ 9 गुनी हो गई, 3 × 9। ठीक, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 20 क्वेश्चन कर लेते हैं
तो आप जो है भौतिक विज्ञान के खंड आ में उपखंड का आता है बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन से ये आपके 7 क्वेश्चन आते हैं उपखंड का में भौतिक विज्ञान के। तो 20 क्वेश्चन अगर आप ये हल कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो आपके क्वेश्चन जो है 7 के साथ इसी में से ही मिलेंगे। अब आता है अगला उपखंड खा, ये है आपका केमिस्ट्री का। तो बच्चों इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर है मुंह का पीएच 5.5 से कम पर, ठीक, तब होता है क्षय का प्रारंभ। निम्नलिखित में एल्किन है H2C बराबर डबल CH2, ठीक। निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये बहुत आती है, रिबिट आती है, हर साल आती है। विस्थापन क्रिया Fe2O3, यही रिएक्शन आती है और यही पूछता है। Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe, इसी रिएक्शन जरूर होइएगा विस्थापन या वियोजन या संयोजन में। तो इसका आंसर तो विस्थापन अभिक्रिया है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आप तैयार कर लेना एक बार और। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इस समीकरण को हमें पूरा करना है। तो ये खाली स्थान है, इसकी जगह आएगा CH3COOH, ठीक। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 15वां क्वेश्चन है आपका, 5वां सॉरी। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय में नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेट नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 2। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है जिसका पीएच मान संभव है 8। तो लाल लिटमस को नीला करता है, क्षार हो गया, क्षार का मान होता है 8, 7 से ज़्यादा होता है तो 8 हुआ। आर्सेनिक तत्व है उपधातु। कार्बनिक को वायु में जलाने में CO2 का बनाना उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया। तो देखो अभिक्रिया समय कितने क्वेश्चन है। Na2CO3 का प्रचलित नाम है धावन सोडा, ठीक। तो बच्चों ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए आपके केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में। 11वां क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है आपका CaSO4.5H2, ठीक। सामान्य तापक्रम पर द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु है ब्रोमीन, ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीमनी है उपधातु। शुद्ध वायु है एक सम्मानी मिश्रण, ये तो आपको रटने हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। 16वां क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोजन है C2H4 और CH3CH2OH का आईयूपिक नेम, तो ये एथेनॉल, ठीक। अब आपका इसी का 18वां क्वेश्चन है आपका मैचिंग मिलाने का। मैचिंग 100% आएगी आपको, जो भी मैचिंग मिलती है। वैसे तो आप कमेंट करना 20-25 कमेंट आते हैं तो मैं 10-12 मैचिंग ऐसी लेके आऊँगा जिसमें कि आपकी पूरे पेपर में मैचिंग अगर आएगी तो वो उसी में से ही आएगी। उसी में से ये एक मैचिंग है। कॉलम ए मिलान करने के लिए, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए मैचिंग 2023 के पैटर्न में है, इस साल भी है और ये हर साल मिलाने के लिए आएगी, चाहे वो रसायन में आए, चाहे भौतिक में आए, चाहे जीव विज्ञान में आए, मैचिंग आएगी ज़रूर, ठीक। तो कॉलम ए और कॉलम बी में इन्होंने दे दिए हैं एसिटिक एसिड, एथेनॉल, कॉस्टिक सोडा, अपमार्जक, इनको इनसे मिलाना है। तो ए का थर्ड सिरके के निर्माण में, एसिटिक एसिड सिरके के निर्माण प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया, ए का थर्ड, वी का IV, सी का 1, डी का 2, ठीक। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनाना कहलाता है एनोडिक। प्रोपेनॉन में क्रियात्मक शब्द है C, इसका आंसर होगा। तो बच्चों ये आपके केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन हो गए। आपको केमिस्ट्री के 6-7 क्वेश्चन आपको इसी में से ही मिल जाएंगे, आप इसको आज ही तैयार कर लेना, ठीक। अब आते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी पर। इसमें भी आपको 7 क्वेश्चन करने के लिए आते हैं। मैंने जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आपको 20-20 क्वेश्चन इसलिए दिए हैं। 60 क्वेश्चन के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। आप इसी को तैयार कर लेना एक बार, केवल आपको देखना है बस। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं बायोफिल्म में, इसी को इस तरीके से ही पूछता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है बायोफिल्म अजूबा में, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। 2 एंडीय तंतु आपस में जड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध में।
ग्लाइकोसिडिक बंध में किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क। डार्विन प्रसिद्ध हैं जैव विविधता हेतु। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है 7वां, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4। पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है जाइलम। वैसे तो जाइलम ही होना चाहिए, आप कमेंट करके बताना कि ये आंसर सही है या गलत है। ठीक। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय में द्वारा। शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता? तो ऑक्सीजन संश्लेषित नहीं होता। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब बीपी होता है 120/80। इसमें भी मुझे थोड़ा, मेरे हिसाब से तो 120/80 सही है, लेकिन देख लेना 120/80 ही होता है। पित्त का संश्लेषण होता है यकृत में। शरीर संतुलन में सहायता करता है अनुमस्तिष्क। ठीक। तो आपकी 14 क्वेश्चन हो गए बायोलॉजी में। 15वां क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। पराग कण किसके अंदर होते हैं? पराग कोश के अंदर। कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यह है शुक्रवाहिका। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा से। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XY। केवल प्रोटीन के बने होते हैं प्राइन्स। तो बच्चों ये आपके 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के हो गए, जो कि आपको इसी में से मिलेंगे। और 20 क्वेश्चन आपके जो है केमिस्ट्री के हो गए। ठीक। और 20 क्वेश्चन आपके जो है भौतिक विज्ञान के हो गए। आपके इस तरीके के 60 क्वेश्चन हो गए। तो बच्चों इसलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा आपको कहीं पे भी देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसी को ही तैयार कर लो। ये 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के 20, रसायन के 20, जीव विज्ञान के 20। तो बच्चों आप इसको आज ही तैयार कर लेना, और इसके अलावा आप कोई सी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2024 के पेपर में आपको इसी में से ही मिलेगी। और 20 मार्क्स जो कर लेगा उसके 70 में से 70 कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए बच्चों अगर इस चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल, और जो सब्सक्राइब करे हुए हैं वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ठीक। तो बच्चों मिलते हैं इसी वीडियोस की तरह अन्य वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।